हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम गुप्ता है। आज के इस वीडियो में फंडिंग पिप के रूल के बारे में हम देखेंगे। इसके अकाउंट साइजेस को देखेंगे, रिवॉर्ड साइकिल, टारगेट कितना है और जो हिडन रूल्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फंडिंग पिप में 3 टाइप के अकाउंट्स मिलेंगे। एक इंस्टेंट अकाउंट है, 1 स्टेप अकाउंट है, 2 स्टेप अकाउंट है। 2 स्टेप में 2 रहेगा, एक फंडिंग पिप है और एक फंडिंग पिप प्रो है। अकाउंट साइजेस की बात की जाए तो 5K, 10K, 25K, 50K, 100K तक के अकाउंट हमको मिल जाते हैं। अगर हम 2 स्टेप अकाउंट को देखा जाए, फंडिंग पिप, 2 स्टेप फंडिंग पिप, तो जो इसमें प्रॉफिट टारगेट है फर्स्ट फेज़ में आपको 8% करना रहेगा, सेकंड फेज़ में 5% करना रहेगा। जो मैक्सिमम लॉस है 10% है फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ में भी। मैक्सिमम डेली लॉस आपका 5% है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 5% तक का लॉस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ की बात की जाए, आपका यहाँ पे 3 डेज़ तक मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ रहना चाहिए। यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म की तरह प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज़ नहीं रहना चाहिए। जैसे अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आपका अकाउंट इनिशियल से 0.25% तक ग्रो होगा तभी आपका 1 ट्रेडिंग डेज काउंट होता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका बस एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो ट्रेडिंग डे में काउंट हो जाता है। लेवरेज की बात की जाए 2 स्टेप में, तो यहाँ पे 1:100 का मिलता है फर्स्ट, सेकेंड और मास्टर अकाउंट में भी। ठीक है, आपको यहाँ पे 5K का अकाउंट $36 में मिल जाएगा, 10K का अकाउंट $66 का मिल जाएगा, 25K का अकाउंट $156 में मिल जाएगा। ऐसे करके आप 100K तक के अकाउंट ले सकते हैं। रिवॉर्ड साइकिल की बात की जाए तो रिवॉर्ड साइकिल यहाँ पे ट्यूसडे, मतलब अगर आप वीकली पे आउट लेते हैं तो आपको 60% का स्प्लिट मिलेगा। 40% कंपनी रखेगी, 60% आपको देगी। बाई वीकली की बात की जाए तो 80% आपको देगी और 20% कंपनी खुद रखती है। ऑन डिमांड की बात की जाए तो 90% आपको देगी, 10% कंपनी रखती है। ऑन डिमांड का मतलब आप डेली कभी भी पे आउट ले सकते हैं, पर इसके पीछे कुछ रूल्स हैं। उस रूल को अभी मैं बताता हूँ। मंथली की बात की जाए, अगर मंथली आप पे आउट लेते हैं तो आपको 100% तक का मंथली पे आउट मिलेगा। कंपनी ज़ीरो, अपने पास कुछ नहीं रखेगी। ये 2 स्टेप का अकाउंट है। अगर आप 2 स्टेप फंडिंग पिप प्रो में जाते हैं तब यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम डेली लॉस भी आपका कम हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट टारगेट 6% हो जाता है, मैक्सिमम लॉस 6% हो जाएगा, मैक्सिमम डेली लॉस 3% हो जाएगा आपका, और आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 डेज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रिवॉर्ड साइकिल है वो वीकली हो जाएगा 80%। यहाँ पे ऑन डिमांड नहीं रहेगा, हर वीकली आप पे आउट ले सकते हैं। इसका प्राइस भी थोड़ा कम हो जाता है। आप 5K का अकाउंट अगर फंडिंग पे में लेते हैं तो $36 का पड़ता है, और ये फंडिंग पे प्रो में लेंगे तो आपको $29 का पड़ेगा। अब इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आप 1 स्टेप का भी अकाउंट ले सकते हैं। 1 स्टेप में क्या होता है, आपको एक लेवल मिलेगा, उसके बाद सीधा रियल अकाउंट मिल जाता है। इसमें जो प्रॉफिट टारगेट है आपको 10% करना रहेगा पहले लेवल को क्लियर करने के लिए, और मैक्सिमम जो लॉस है वो 6% है, मैक्सिमम डेली लॉस 3% है। यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज़ हैं। और जो यहाँ पे लेवरेज है आपको 2 स्टेप में 1:100 का मिलता है, यहाँ पे 1:30 का लेवरेज मिलेगा। और इसका अकाउंट के साइज़ का प्राइस भी महंगा रहता है, $59। यही 10K का लेंगे $99, ऐसे करके सबका इंक्रीज़ रहेगा। अब रिवॉर्ड साइकिल की बात की जाए, यहाँ पे भी आप वीकली पे आउट ले सकते हैं, बाई वीकली ले सकते हैं, ऑन डिमांड ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं। अब इंस्टेंट अकाउंट की बात की जाए, इंस्टेंट अकाउंट में आपको डायरेक्ट रियल अकाउंट दे दिया जाता है। इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा होता है। जैसे 5K का देखा जाए तो यहाँ 5K का आपको $69 में मिलेगा। यहाँ पे कोई लेवल नहीं होता है, सीधा आपको मास्टर अकाउंट दे दिया जाएगा। उसमें से बस कंपनी बाई वीकली पे आउट आपको देगी, 95% आपको देगी और 5% खुद रखती है। यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है
इसका रहेगा 5%, मैक्सिमम डेली लॉस 3%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 डेज रहेंगे। अब अदर 1 स्टेप 2 स्टेप में 3 डेज थे और 1 डेज था, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 डेज ये काउंट हो रहा है, ये प्रॉफिटेबल रहने चाहिए। 0.25% जब प्रॉफिटेबल रहेगा तब वो आपका ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। अभी रूल्स में चलेंगे तब मैं वहाँ पे आपको और अच्छे से बताऊँगा। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड पे आउट आपको लेना पड़ेगा। 15% की कंसिस्टेंसी रहेगी तभी आप पे आउट ले सकते हैं। अभी कंसिस्टेंसी रूल को भी मैं क्लियर करूँगा, कंसिस्टेंसी रूल होता क्या है। लेवरेज की बात की जाए तो यहाँ पे 1:50 का लेवरेज मिलता है आपको। अब इसके रूल में चलते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूल होगा मैं उसको आप लोगों को एक एक स्टेप करके बताता हूँ। 2 स्टेप फंडिंग पिप का अगर देखा जाए, यहाँ पे 2 लेवल मिलता है आपको, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 क्लियर करने के लिए कितना परसेंट प्रॉफिट करना पड़ेगा? 8%। फेज़ 2 क्लियर करने के लिए 5%। जब ये दोनों लेवल क्लियर हो जाएगा देन आपको मास्टर अकाउंट मिल जाता है। तीनों जगह पहले लेवल, दूसरे लेवल या फिर मास्टर अकाउंट में आपको 5% तक का मैक्सिमम डेली लॉस करना रहेगा, ठीक है। वो भी इनिशियल अमाउंट से। जैसे अगर आपका अकाउंट $5000 है आज, उसका 5% काउंट होगा। 5% कितना होगा उसका? $250। $250 होगा। $250 आपका आज डेली लॉस लिमिट रहेगा। समझ लीजिए अगर आपका अकाउंट कल $100 इंक्रीज कर जाता है तब कितना हो जाएगा? $5100। तब वहाँ पे 5% $5100 का देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम लॉस लिमिट कितना है यहाँ पे? आपका 10% है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूज़ ट्रेडिंग है, जो होल्डिंग करना है वीकेंड में, वो आप बस लेवल 1 और लेवल 2 में कर सकते हैं, मास्टर अकाउंट में नहीं कर सकते। वो किस पे डिपेंड करेगा? रिवॉर्ड साइकिल पे डिपेंड करेगा। अगर आपका रिवॉर्ड साइकिल ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड वाला अगर आप रिवॉर्ड साइकिल चूज़ करते हैं तब वहाँ पे आप वीकेंड में भी होल्ड कर सकते हैं, न्यूज़ ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। वीकली की बात की जाए तो हर ट्यूसडे को इसमें पे आउट आता है। बाई वीकली भी ट्यूसडे को ही पे आउट आएगा आपका। मंथली में भी लास्ट मंथ के ट्यूसडे को आपका पे आउट आता है। न्यूज़ ट्रेडिंग देखा जाए, अगर आप ऑन डिमांड को ना चूज़ करके अदर किसी भी रिवॉर्ड साइकिल को चूज़ करते हैं तो न्यूज़ ट्रेड वहाँ पे आप नहीं कर सकते। न्यूज़ ट्रेड आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके जो रेड फोल्डर रहेगा, रेड फोल्डर के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आप न्यूज़ मत करिएगा, वहाँ पे न्यूज़ करना अलाउड नहीं है। बाकी अगर कोई इसमें रूल नहीं है, यही आपका एक रूल है, इतना ही रूल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंडिंग पिप प्रो में देख लिया जाए। फंडिंग पिप प्रो में क्या है, आपका यहाँ भी फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, जिसमें आपको 6% फेज़ 1 और 6% फेज़ 2 में क्लियर करने के बाद रियल अकाउंट दे दिया जाएगा। यहाँ पे डेली लॉस 3% है, सेम 5% की तरह यहाँ भी लगेगा इनिशियल अमाउंट पे डेली के। और मैक्सिमम लॉस कितना है? 6% है। न्यूज़ की बात की जाए तो यहाँ भी आप फंडिंग पिप की तरह इसमें भी रूल है कि आप लेवल 1 और लेवल 2 में न्यूज़ में होल्ड कर सकते हैं, पर मास्टर अकाउंट में आपको होल्ड नहीं करना है। वहाँ पे न्यूज़ आने के 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। बाकी अगर इसमें कोई रूल नहीं है आपका। रिवॉर्ड में आ जाए, रिवॉर्ड में देखा जाए यहाँ पे 60% था आपका, 80% है, 100% है। और जो ऑन डिमांड की मैंने बात की थी, ऑन डिमांड आप 90% ले सकते हैं, प्लस न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड होता है ऑन डिमांड में। यहाँ पे क्या लगता है? कंसिस्टेंसी स्कोर लगता है। कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है? अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर हम लोग देखते हैं। कंसिस्टेंसी स्कोर होता क्या है? मान लीजिए आपका अकाउंट का साइज़ है $5000, ठीक है, और आप किसी एक दिन जो बिगेस्ट विनिंग डे है आपका $175 हो जा रहा है, ठीक है। तब वहाँ पे आपको ये देखना रहेगा कि $175 किसका 35% है, ठीक है।
$175 किसका 35% है। अब यहाँ पे काउंट करने के बाद पता चल रहा है कि मेरा $500 का 35% कितना होता है, $175। तो जब तक हम $500 तक का टारगेट अचीव नहीं करते तब तक हम पे आउट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपका किसी दिन जो बिगेस्ट विनिंग डे है वो 200 चला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है जो $200 है वो किसका 35% है। काउंट करिए, अप्रॉक्स आपका जो टारगेट रहेगा वो $571 रहना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका बिगेस्ट विनिंग डे $200 हो गया तो 200 किसका 35% है, $571। जब तक आप $571 नहीं अचीव कर लेते हैं, नहीं बना पाएंगे, तब तक आप पे आउट नहीं ले सकते हैं। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट के पर्पस से बनाया गया है कि आप अपना टारगेट फिक्स करिए, उसका कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो करेंगे तब आप पे आउट ले सकते हैं। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। टारगेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई आपका कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है वो लिखना है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी स्कोर। ठीक है, इज इक्वल टू बिगेस्ट विनिंग डे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जो आपको हर जगह अप्लाई करना है। जितना आपका टारगेट रहेगा, कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है, बिगेस्ट विनिंग डे कितना है आपका, आपका बिगेस्ट विनिंग डे जितना रहेगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, कंसिस्टेंसी स्कोर जो यहाँ पे रहेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना, तब आपका टारगेट निकल जाएगा। ठीक है, मिनिमम रिवॉर्ड 2%, मतलब कम से कम आप 2% तक का रिवॉर्ड ले सकते हैं, उससे कम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी स्कोर जब तक मीट नहीं करेगा तब तक ऑन डिमांड आप पे आउट ले नहीं सकते हैं। ठीक है, जब आपको रियल अकाउंट मिलता है तभी आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप कौन सा पे आउट, कौन सा आप रिवॉर्ड साइकिल चूज़ करना चाहते हैं, बाई वीकली, वीकली, मंथली या फिर ऑन डिमांड। जो वहाँ पे चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, फंडिंग पिप में देख लिया जाए, यहाँ पे क्या है, वीकली रिवॉर्ड कितना है, 80% है, ऑन डिमांड रिवॉर्ड प्लस 100% रिवॉर्ड स्प्लिट है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब ये आप हॉट सीट पे बैठ जाएंगे। हॉट सीट मतलब एक स्केल अप होता है, वो स्केल कर लेंगे अकाउंट को, तब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, स्केलिंग अप, अब इसमें स्केलिंग अप में क्या है, आपका अकाउंट मतलब अगर सोच लीजिए आप बहुत सारे रिवॉर्ड ले लिए हैं और आप 10% तक का प्रॉफिट कर चुके हैं ओवरऑल अकाउंट का, तो वहाँ पे धीरे धीरे स्केल अप होते जाता है अकाउंट आपका। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रूल है यहाँ पे, ये जैसे आप अकाउंट प्रॉफिट करेंगे उसके बाद ये सब अप्लाई होगा। मार्जिन अकाउंट इन सब में कुछ नहीं है। रिफंड, हाँ, रिफंड की बात की जाए, फंडिंग पिप में आपको 4th रिवॉर्ड के बाद आपको जितना मतलब अकाउंट परचेस करने में लगा वो आपको रिवॉर्ड मिल जाता है वापस। और फंडिंग पिप प्रो में यहाँ पे कोई रिफंडेबल फ़ी नहीं है। ठीक है, जितना आप दिए वो उसमें चला जाएगा, आपको रिफंड यहाँ पे वापस नहीं मिलता है। इनएक्टिविटी की बात की जाए तो 13 डेज तक अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, चाहे फंडिंग पिप में हो या फिर फंडिंग पिप प्रो में हो। ठीक है, आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है ना, आप जिस फ़ोन में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें लॉगिन किए हैं MT5, जिसमें ट्रेड आप कर रहे हैं वो एक ही फ़ोन में रहना चाहिए। दूसरे फ़ोन में करेंगे तो वो आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। इस वजह से एक ही फ़ोन में करिएगा, दूसरे फ़ोन में मत करिएगा, नहीं तो पे आउट के समय आईपी एड्रेस का इशू बता के आपका पे आउट रोक देते हैं लोग। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप एक रीज़न से दूसरे रीज़न कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ, यहाँ से वहाँ गए, आपके पास टिकट क्या है, प्रूफ क्या है, आपका लाइव वीडियो डिमॉन्स्ट्रेटिंग कर लेंगे, देखेंगे कि आप कहाँ पे हैं, किस लोकेशन पे। वो सारी चीज़ चेक करने के लिए बनाते हैं कि आपका अकाउंट कोई दूसरा हैंडल ना कर रहा हो, जो अकाउंट लिया है वही अकाउंट हैंडल करे। ठीक है, तो इसलिए आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये 2 स्टेप फंडिंग पिप और फंडिंग पिप प्रो का था, ठीक है। अब 1 स्टेप का देखा जाए तो 1 स्टेप में यहाँ पे आपको लेवल 1 में 10% तक, जब तक आप प्रॉफिट टारगेट नहीं करेंगे तब तक आपको रियल अकाउंट नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके रहने चाहिए, हाँ। और मैक्सिमम डेली लॉस कितना होना चाहिए, 3%। मैक्सिमम लॉस लिमिट आपका 6% रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट फेज़ में आप न्यूज़ में ट्रेड कर सकते हैं, वीकेंड होल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मास्टर अकाउंट में ये अलाउड नहीं है। वो कैसे अलाउड होगा, ऑन डिमांड अगर आप पे आउट चूज़ करते हैं तब होगा, ठीक है। सेम लेवल सेम 2 स्टेप अकाउंट की तरह ही है, ये भी सेम न्यूज़ ट्रेड है, वही न्यूज़ के 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक आपको ट्रेड एक्टिवेट नहीं करना है। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, गैम्बलिंग बिहेवियर, ठीक है, हाँ। दूसरा, आपको रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, जिस पेयर में अगर आप बाई कर रहे हैं उसी में डायरेक्ट सेल करने लगें, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर आप 1 मिनट में ट्रेड स्कैल्पिंग भी यहाँ पे नहीं कर सकते। आप तुरंत बाई किए, फ्रिक्वेंटली थोड़ी देर बाद एग्जिट कर दिए, तो वो भी गैम्बलिंग बिहेवियर में आता है आपका। और आप जो बिगेस्ट लॉस है यहाँ पे, वो 3% से ज़्यादा एक्सीड मास्टर अकाउंट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3% से ज़्यादा करते हैं तो वो आपका गैम्बलिंग बिहेवियर में आता है। ये फर्स्ट स्टेप में भी है और 2 स्टेप में भी यही है आपका, कि आप सिंगल ट्रेड में 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी कोई अदर ऐसा रूल नहीं है यहाँ पे। रिवॉर्ड यहाँ पे भी ऑन डिमांड करने के लिए आपको 35% कंसिस्टेंसी स्कोर करना पड़ेगा। मिनिमम रिवॉर्ड आपका 2% रहेगा, तभी आपको पे आउट मिलेगा। स्केलिंग अप में भी स्केल अप करेंगे तब आपका धीरे धीरे अकाउंट थोड़े से बेनिफिट मिलते रहते हैं उसमें। रिफ़ंड की बात की जाए तो 4th रिवॉर्ड में आपका पैसा रिफ़ंड हो जाता है, जितना आपने अकाउंट परचेस करने में लगाया वो रिवॉर्ड आपको वापस मिल जाएगा। इनएक्टिविटी की बात की जाए 30 डेज यहाँ भी है। आईपी एड्रेस भी सेम, यहाँ पे वो आईपी एड्रेस हर जगह सब जगह सेम वैलिड है, ठीक है। अब इंस्टेंट अकाउंट देखते हैं। इंस्टेंट अकाउंट के रूल थोड़े से हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट ये बहुत जल्दी ब्रीच हो जाता है। तो मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे कितना है, 3% है। यहाँ पे आपको कोई लेवल नहीं मिलेगा, सीधा आपको अकाउंट दे दिया जाएगा। मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस लिमिट कितना है, 5% है। आपका 5% जैसे होगा अकाउंट को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज़ ट्रेडिंग ऑन अ जीरो मास्टर अकाउंट, यू आर नॉट अलाउड। इसमें भी क्या है, आप अलाउड नहीं हैं वीकेंड ट्रेड करने में या फिर आपको न्यूज़ ट्रेड करने में। वहाँ पे न्यूज़ के हाई इम्पैक्ट न्यूज़, मतलब जो रेड फोल्डर रहेगा आपका न्यूज़ फैक्ट्री के, उसके 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आप ट्रेड एक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है, यही है इंस्टेंट अकाउंट में, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ब्रीच हो जाता है या फिर पे आउट लेने में दिक्कत होता है। क्या होता है, हम लोग किसी दिन ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, अपना विनिंग डे जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए किसी दिन हम लोग 15% कर देंगे, यहाँ पे 15% काउंट होगा। अब $175 किसका 15% है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट सेट होगा। $175 15% है 1166 का, यहाँ पे 1166 का। जब तक आप इतना टारगेट नहीं कर सकते तब तक आप पे आउट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप कंसिस्टेंसी स्कोर, टारगेट, बाय बिगेस्ट विनिंग डे लगा के आप निकाल सकते हैं अपना कि कितना टारगेट करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना सही से बनाना पड़ेगा। आपको फिक्स एक टारगेट करना है, अपना बिगेस्ट विनिंग डे निकालना पड़ेगा कि अगर मेरा जो टारगेट है $500 का है तो $500 का 15% कितना होगा आपका, $500 का 15% आपका $75 होगा।
मतलब आपको जो बिगेस्ट विनिंग डे है वो $75 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आप एक दिन आज $75 बनाए हैं, नेक्स्ट डे आप क्या करिए 75 से कम बनाइए। ऐसे करते करते आप धीरे धीरे $500 तक जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तब आप पे आउट ले सकते हैं ईजिली। तो ये कंसिस्टेंसी स्कोर है जिसको आपको फॉलो करना रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम 1% तक का रिस्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हुआ तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, आप कम से कम 7 प्रॉफिटेबल डेज रहना चाहिए जिसमें 0.25% इनिशियल अकाउंट से इंक्रीज रहेगा, तब आपका एक प्रॉफिटेबल डेज काउंट होता है। ठीक है, और ये हमेशा 30 डेज पीरियड में चेंज होता रहता है। आपका एक 30 डेज पीरियड में देखा जाएगा कि आपका 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है कि नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो अकाउंट को तब भी ब्रीच कर दिया जाएगा। तो ये इंस्टेंट अकाउंट का रूल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो में देखा जाए तो ओवर ट्रेडिंग आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3% अकाउंट साइज से, ये तो है ही, आपका 1% होगा तो वैसे ही एक्सीड वो कर देगा। दूसरा और कहीं नहीं है। रिवर्स ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। रिवॉर्ड देखा जाए तो इसमें बाई वीकली रिवॉर्ड है, 95% तक का रिवॉर्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, हर 14 दिन के बाद आप 95% आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा, 5% कंपनी रखेगी। बस आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़, जो आप पहला पे आउट लेंगे वहाँ पे 3% कंपनी बस सेफली रखेगी, वो पे आउट आप नहीं ले सकते। वो कंपनी बस रखेगी कि आपका इन केस कभी जो डेली लॉस है वो एक्सीड कर जाता है तो ये 3% वहाँ पे काउंट होकर आपको सेफ बचा सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से 3% कंपनी क्या करती है, आपके पहले पे आउट में से रख लेती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो बिगेस्ट लॉस है, ठीक है, वो बिगेस्ट विन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बनाया $50 तो $50 से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है ऑन डिमांड रिवॉर्ड जहाँ पे 100%। तो ये कब होगा, जब आप स्केल अप करते जाएंगे, स्केलिंग, जब आप हॉट सीट पे बैठ जाएंगे फर्म के, मतलब धीरे धीरे अकाउंट को स्केल अप करते जाएंगे। ठीक है, मार्जिन अकाउंट यहाँ पे और कुछ तो नहीं है। रिफ़ंड, आपका यहाँ पे पैसे को रिफ़ंड नहीं किया जाता है। इनएक्टिविटी की बात की जाए 13 डेज है। आईपी एड्रेस सेम, हर जगह सेम लगेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ब्रीच कर जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी अकाउंट लेना है उसमें से आप चाहते हैं 10% ऑफ, तो मेरा आप रेफरल यूज़ कर सकते हैं। हम आपको एक डिस्काउंट कोड अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जब उसको लगाएंगे तब आपको क्या हो जाएगा, 10% तक या 5% तक का ऑफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।